बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जो हमने टॉपिक किया है पार्टनरशिप रिटायरमेंट का, इस टॉपिक के अंदर हमने सेल मैथड कर लिया है, बोनस मैथड कर लिया है और गुडविल मैथड कर लिया है। इसमें एक मैथड है सफिशिएंट कैश, वो आपके सेकंड ईयर कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके कोर्स में ये है नहीं इस साल कोविड की वजह से, लेकिन बीकॉम के कोर्स में है हमारा। सो एनीवे, अभी हम जो बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन को लेके। रिवैल्यूएशन कोई मेथड नहीं है, मेथड आपके पास चार ही है। सफिशिएंट कैश, जो सेकंड ईयर के इस बार कोर्स में नहीं है। उसके बाद सेल मेथड है, बोनस मेथड है और गुडविल मेथड है। तीनों मेथड हमने कर लिए हैं। रिवैल्यूएशन क्या है? रिवैल्यूएशन बेसिकली होता क्या है कि एक रिवैल्यूएशन एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद गुडविल, बोनस या दूसरा मेथड हम लगाते हैं। ठीक हो गया? तो बेसिकली ये एग्जामिनर नहीं, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर को पहले कहा था कि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बेसिकली मैंने जब देखा है तो उसमें उन्होंने तीन मेथड लिखे हैं, तो उसमें उन्होंने रिवैल्यूएशन का जिक्र नहीं किया। अब आया कल को एग्जामिनर ये कह सकता है भाई रिवैल्यूएशन मेथड नहीं है, मैंने अगर उसको कोर्स आउटलाइन में नहीं डाले तो अंडरस्टूड है आएगा, तो लिहाजा इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो आप समझ लें ये आपने करना है। ठीक हो गया? सो रिवैल्यूएशन क्या है पहले इसको समझते हैं, बाद में बात करेंगे। रिवैल्यूएशन का मतलब ये है, रिवैल्यूएशन इज यूज्ड टू एडजस्ट द बुक वैल्यू टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू। बैलेंस शीट में जो वैल्यूज गिवन होती हैं उनको हम बुक वैल्यू कहते हैं। बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू आ रही है 1 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ रही है 50 लाख, लेकिन अमूमन वो जब हमने खरीदे होते हैं तो खरीदने के बाद उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, उनकी वैल्यू कम होती रहती है। ठीक है? लैंड हमने परचेज की होगी 1 करोड़ रुपए की, आज 10 साल के बाद बिजनेस जब चल पड़ा है हमारा, तो 10 साल के बाद तो उस लैंड की वो वैल्यू 1 करोड़ रुपए नहीं होगी, वो तो ज्यादा होगी। लेकिन बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आती है। ठीक है? जो बुक वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है फिक्स एसेट की, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो हम ले रहे होते हैं, या करंट एसेट में इन्वेंट्री जो हमने खरीदी वो वैल्यू आ रही है। ठीक है? सो एनीवे, ये इन्वेंट्री में एक आगे हम जाते हैं, डिटेल एक एनालिसिस है IS 2 का, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो, आपकी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ऊपर का टॉपिक है, वो आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप यही समझें कि जो हमने इन्वेंट्री खरीदी या जो हमने फिक्स एसेट थे उनमें डेप्रिसिएशन माइनस के वो वैल्यूज हम बुक वैल्यू उनको हम कह रहे हैं जो बैलेंस शीट पे लेकर आते हैं। रिवैल्यूएशन क्या है? रिवैल्यूएशन क्या है कि उनको करंट मार्केट वैल्यू पे लेकर आओ। भाई आपने 10 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया, लैंड की वैल्यू उस वक्त 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन आज 10 करोड़ रुपए है ना। ठीक है? तो वो रिवैल्यूएशन है, उसको करंट मार्केट वैल्यू पे लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल, लैंड इज रुपीज 1 मिलियन एंड बट एट रिटायरमेंट टाइम करंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख। मीन्स रिवैल्यूएशन अमाउंट कितने की है? 2 लाख। भाई आपने जो लैंड परचेज की थी उस वक्त वो 1 मिलियन की थी। अब क्या हो रहा है कि बंदा रिटायर हो रहा है तो उस वक्त मार्केट वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए ज्यादा है, यानी कि 12 लाख रुपए की वो लैंड है। ठीक है? फड्डा क्या? फड्डा देखते हैं। फड्डा ये है कि A B C तीन पार्टनर हैं, C रिटायर होने के लिए जा रहा है। ठीक है? जो फड्डा लिखा है ना मैंने पी से, ये देखो, ये फड्डा, इसको फड्डा मैंने कहा है फड्डा है। ठीक है? ये क्या फड्डा है? सुनो, A B C पार्टनर, सी रिटायर हो रहा है, सी वॉन्ट्स रिवैल्यूएशन बिफोर रिटायरमेंट। सी कह रहा है भाई मैंने बिजनेस में जब कैश इन्वेस्ट किया था, मिसाल के तौर पर कहते हैं मैंने 5 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया था, तो मेरी उस वक्त तुमने एंट्री बनाई थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट बनाई थी। उसने कहा आज बिजनेस को चले हुए 10 साल हो गए, बहुत कुछ बिजनेस ने कमाया, बहुत कुछ कमाया, उस वक्त हमने बीच में जमीनें वगैरह भी खरीदी। उसने कहा एक हमने जमीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की, आज 10 साल के बाद जब मैं रिटायर होने के लिए जा रहा हूँ तो वो जो जमीन है वो 12 लाख रुपए की हो गई है मिसाल के तौर पे। तो उसने कहा वो जो 2 लाख रुपए बढ़ गए हैं वो लिए बगैर मैं रिटायर हो जाऊं, क्या मैं बेवकूफ हूँ? उसने कहा मेरे कैपिटल की वैल्यू तो 5 लाख की तुमने रखी है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 5 लाख की, वो 5 लाख की आ रही है। आज तुम मुझसे कह रहे हो कैपिटल खत्म कर दो, ये लो बाबा 5 लाख रुपए लो और घर चले जाओ। अरे भाई वो जो 10 साल मेहनत की और 10 साल के बाद वो जो हमने परचेजिंग की तमाम तर चीजें वो तो बुक वैल्यू पर आ रही हैं, उनको आज 10 साल के बाद मुझे मार्केट वैल्यू पर लेकर आओ ना, ताकि उनकी जो कीमत बढ़ी है उन कीमत बढ़ने का हिस्सा तो मुझे दे दो। सही कह रहे हैं वो कह रहे हैं जाते जाते मुझे हिस्सा तो दे दो। जो चीजें बढ़ गई हैं, आज 12 लाख रुपए की जमीन है, तुम कह रहे हो कि जाओ भाई तुम्हें 5 लाख का तुम्हारा कैपिटल था, भाई मेरे कैपिटल को भी बढ़ाओ। कैपिटल को बढ़ाओगे तो मुझे ज्यादा पैसे दोगे।
मिसाल के तौर पे वो 2 लाख रुपए जो बढ़े हैं लैंड में, अब वो लैंड की वैल्यू मिसाल के तौर पे फर्ज करो ये 3 पार्टनर है, सबके हिस्से में बराबर बराबर पैसे आ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 70,000 रुपए आ गए एक हिस्से में, तो कहेगा मेरा कैपिटल जो 5 लाख का था वो 5,70,000 रुपए का करो, और मेरा कैपिटल 5,70,000 रुपए से खत्म करो, मुझे पूरे 5,70,000 रुपए दो। यानी कि वो जो रिवैल्यूएशन है, वो जो लैंड के 2 लाख रुपए बढ़े उससे तुम कैपिटल बढ़ाओ सबका, और कैपिटल बढ़ा के मुझे रुखसती दो, मैं रुखसत हो जाऊं। ठीक है, तो ये फड्डा होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जब ये भी मैंने बात की, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं, इफ इंक्रीज इन वैल्यू देन इट विल इंक्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि आपका बेनिफिट बढ़ाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ाएगा, और उसकी वजह से आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। होता क्या है कि जो लैंड की वैल्यू बढ़ी है ना, अब सोचो लैंड की जो वैल्यू बढ़ी है, लैंड होगा वैल्यू बढ़ने की वजह से डेबिट 2 लाख रुपए से। जब लैंड को हमने खरीदा होगा तो लैंड हमने 1 मिलियन का लिया होगा, लैंड को डेबिट किया होगा, कैश को क्रेडिट किया होगा। लेकिन आज हमने 2 लाख रुपए से वैल्यू बढ़ाई, तो आज लैंड डेबिट होगा 2 लाख रुपए से। रिवैल्यूएशन एक तरह का ओनर्स इक्विटी का अकाउंट है, हमारा कैपिटल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपए से, फायदा है ना हमारा, तो फायदा 2 लाख रुपए से क्रेडिट होगा। फिर अगली एंट्री में उस रिवैल्यूएशन को डेबिट साइड ले जाके हम सबके कैपिटल्स को बढ़ा देंगे, तीनों पार्टनर्स, किस तरह तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गई बात, आगे करेंगे तो और समझेंगे। अगर ये भी तो हो सकता है, जब उसने कहा कि रिवैल्यूएशन करो, तो भाई जब रिवैल्यूएशन होगी तो सबकी होगी ना, अपनी मर्जी से थोड़ी होगी। वो कहेगा लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, मुझे इसका हिस्सा दो। भाईजान इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, हमने जो बिजनेस किया था, आज इन्वेंट्री को कोई नहीं पूछता, तो इन्वेंट्री की जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उसका तो नुकसान है। वो नुकसान भी तो तुम अपने शेयर करके जाओ, रिटायरिंग पार्ट जो करंट पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर से कह रहे हैं कि वो भी तो तुम लॉस बर्दाश्त करके जाओ। ये थोड़ी अच्छा अच्छा हब हब बुरा बुरा थू थू। भाई वो कह रहे हैं कि अपना हिस्सा तुम, ठीक है रिवैल्यूएशन करो, तो रिवैल्यूएशन सब पे होगी। क्लियर हो गई बात। तो ये रिवैल्यूएशन होता है हमारा। आगे चलते हैं, और अगर हम आगे चल के इसको देखते हैं मजीद, इस रिवैल्यूएशन के टॉपिक को, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वेट 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 वेट, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस विद अ रेशियो ऑफ 25%, 40%, 30%। ठीक हो गया। अच्छा एक बात गौर से सुनना, जब भी सवाल में रेशो गिवन होगा, जो भी बताया होगा उस तरह से हम जो रिवैल्यूएशन का हिस्सा है वो सब में डिवाइड करते हैं। अगर कोई रेशो नहीं दिया हुआ सवाल में, तो यहाँ पर फिर जो कैपिटल दिया हुआ है, याद रखना उस कैपिटल की बेसिस पर उसका रेशो निकाल के हम रिवैल्यूएशन को तमाम तर कैपिटल को देंगे। ये आगे चल के बाद में फिर रिपीट करूंगा जब सवाल करते हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस विद अ रेशियो ऑफ 25%, 40%, 30%। सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप। मैंने ये कहा कि तीनों के रेशो हैं, अगर ये रेशो गिवन नहीं होते तो यहाँ कहीं ना कहीं वो कैपिटल बताता तीनों का बिजनेस में इतना है, और अगर वो रेशो नहीं बताता प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का, तो जो कैपिटल होता है इस टॉपिक में रिवैल्यूएशन में, हम उस कैपिटल की बेसिस पे रिवैल्यूएशन के अमाउंट को सब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, भाई लैंड की वैल्यू जब वो रिटायर होने वाला है तो 1 मिलियन है, इन्वेंट्री की वैल्यू 50,000 है, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 1 लाख है। जब वो रिटायर हो रहा है तो बैलेंस शीट में ये तीन चीजें हैं, इनकी ये वैल्यू है। फड्डा क्या हुआ, फड्डे को हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। फड्डे को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। पहला फड्डा कहता है कि लैंड को अप्रिशिएट करो 20% से, कहता है कि लैंड की जो कीमत है 20% से बढ़ेगी। रिटायरमेंट के वक्त 1 लाख रुपए, रिटायरमेंट के वक्त लैंड की कीमत 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख रुपए। कह रहा है रिटायरमेंट के वक्त अब लैंड की कीमत को 20% से बढ़ा दो, रिवैल्यूएशन हो रही है। रिवैल्यूएशन हुई तो पता ही चला रिवैल्यूएशन की वजह से लैंड की कीमत जो है वो अब कह रहे 20% से बढ़ा दो, तो 1 मिलियन का 20% हुआ 2 लाख। इससे जब हमने कीमत बढ़ाई तो हमारे पास अब जो लैंड की कीमत है वो कितनी हो गई, 12 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं अब इसकी एंट्री बनाने के लिए जाता हूँ, अगर अब मैं इसकी एंट्री बनाने के लिए जाता हूँ, ये देखो
मैं आपसे कह रहा हूँ आप SRS की एंट्री बनाओ, हमारा काम है एंट्री बनाना। इफ लैंड इंक्रीज, देखो इफ लैंड इंक्रीज देन लैंड शुड बी डेबिट और क्रेडिट। वो कह रहे हैं भाई अगर लैंड की कीमत 2 लाख रुपए से बढ़ गई है, रिवैल्यूएशन अगर हो गई है लैंड में और आज मार्केट वैल्यू उसकी 2 लाख से बढ़ी हुई है, तो क्या करेंगे, एंट्री कैसे बनाएंगे, सोचो। सर लैंड को डेबिट करेंगे 2 लाख रुपए से, जो कर रहे हैं हम नीचे कर रहे हैं, और इसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन हमारा बेनिफिट है, हमारी ओनर सिक्योरिटी का एक टाइप ऑफ अकाउंट है, तो हमेशा जब भी वो बढ़ती है कहाँ जाती है, क्रेडिट होती है, तो रिवैल्यूएशन बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, इसकी ये एंट्री होती है सिंपल। अब आपके पास अगर आ जाए ना एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन की और कहा जाए लैंड की कीमत 2 लाख से बढ़ गई है, तो आप इस तरह एक एंट्री बना देंगे। कहा जाए फिक्स एसेट की प्लांट की कीमत 1 लाख रुपए से बढ़ गई है, आप ये एंट्री बना देंगे। कहा जाए इन्वेंट्री कीमत 50,000 रुपए से बढ़ गई है, आप इन्वेंट्री डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे। कहा जाए आपके पास इक्विपमेंट था, उसकी कीमत 20,000 रुपए से बढ़ गई, आप इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर होगी बात। अब रिवैल्यूएशन की हमारे पास ये एंट्री बन जाएगी, सिंपल। पहला फड्डा सॉल्व, ये एंट्री हमने बना दी। आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद दूसरे फड्डे देखते हैं। आगे चलने के बाद हम गए आगे, और दूसरा फड्डा नंबर 2, ये देखो, फड्डे को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। ये रहा फड्डा। फड्डा नंबर 2, इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 10,000। वो कह रहे हैं इन्वेंट्री जो है ना वो डिक्रीज हो गई है कितने से, 10,000 रुपए से। सवाल में अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास जो इन्वेंट्री है, जी आपको थोड़ी देर, इन्वेंट्री अगर आप देखते हैं, क्या मुसीबत हो रही है, एक वेट करें, मैं असल में मोबाइल से, अच्छा, तो अब जरा इन्वेंट्री की वैल्यू देखो, एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट 50,000 रुपए ऊपर गिवन है। यस सर, इन्वेंट्री कीमत 50,000 रुपए गिवन है। जब इन्वेंट्री 50,000 है, फट्टा क्या हुआ है, फट्टा ये हुआ है इन्वेंट्री कह रहा है कि रिवैल्यूएशन की वजह से 10,000 रुपए गिर गई है। भाई जब रिवैल्यूएशन हुई तो पता चला कि इन्वेंट्री की कीमत 10,000 रुपए गिर गई है। तो इन्वेंट्री कितने की थी, 50,000 की थी सवाल में, ये देखो 50,000 रुपए की थी, ये रही 50,000 रुपए की सवाल में। अब 10,000 रुपए से ये गिर गई है, जब ये 10,000 रुपए से गिर गई है तो अब इन्वेंट्री कितने की हो गई है, 40,000 की। ठीक हो गया। अब इन्वेंट्री अगर 40,000 रुपए की हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर अब मैं इन्वेंट्री की एंट्री बनाऊंगा अपने पास, तो इन्वेंट्री अब मैं अगर अपने पास बनाऊंगा, तो इन्वेंट्री को मैं क्या करूंगा, इफ इन्वेंट्री डिक्रीज देन इन्वेंट्री शुड बी डेबिट या क्रेडिट। बताओ अगर इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई है तो डेबिट करूँ क्रेडिट करूँ। बच्चों वाला सवाल किया मैंने तुम लोगों से, मुझे पता है। सर इन्वेंट्री एसेट है, वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट होगा, तो देख लो इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई, 10,000 रुपए से हो गई। और एक तरह का हमारा लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, क्योंकि ओनर्स इक्विटी जब कम होती है तो कहाँ होती है, डेबिट साइड जाती है। ठीक है, एक तरह का हमारा लॉस है तो डेबिट हुआ, सिंपल। वैल्यू बढ़ेगी तो उसको डेबिट करेंगे, वैल्यू कम होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। वैल्यू कम होगी अगर किसी एसेट की तो हमारा लॉस है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिवैल्यूएशन हो जाएगा। आगे चलते हैं। फड्डा नंबर 3, फड्डा नंबर 3 में कहता है अलाउंस ऑफ बैड डेट जो है ना वो 10,000 रुपए से बढ़ गया है। अच्छा, सवाल में अलाउंस ऑफ बैड डेट नहीं था, लेकिन वो कह रहा है कि अलाउंस ऑफ बैड डेट एस्टिमेट करो। कहता है अलाउंस ऑफ बैड डेट एस्टिमेट करो 10% से। अलाउंस ऑफ बैड डेट किस पे एस्टिमेट होगा, अकाउंट रिसीवेबल पे। अकाउंट रिसीवेबल सवाल में है 1 लाख रुपए, ठीक है, जो भी आपको दिखाया 1 लाख का जब मैंने 10% लिया 10,000, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट कह रहा है बनाओ 10,000 से। जब मैं अलाउंस ऑफ बैड डेट बढ़ाऊंगा तो अलाउंस ऑफ बैड डेट जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट साइड जाता है। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट 10,000 रुपए से बढ़ा, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट जब भी बढ़ता है, अलाउंस ऑफ बैड डेट की नेचर क्या है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। देखो बढ़ गया तो क्रेडिट पे आ गया 10,000 रुपए, और रिवैल्यूएशन क्या हुआ मेरा, डेबिट पे चला गया उसके अगेंस्ट। ठीक है, अलाउंस ऑफ बैड डेट की क्या नेचर है, 10,000 रुपए। अलाउंस ऑफ बैड डेट जब भी बढ़ता है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट पे। तो रिवैल्यूएशन मेरा कहाँ चला गया, डेबिट पे चला गया 10,000 रुपए से। ठीक हो गया। अब इसका और एक सवाल करके देखते हैं, ठीक है, और इसका एक सवाल करें। देखो एक सवाल है ये हमारे पास 2015 का एक क्वेश्चन है, सेकंड ईयर का है, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो बीकॉम वाले भी इसको देख सकते हैं। ये बेसिकली 2015 सेकंड ईयर का एक सवाल था पास पेपर में। सवाल में सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ने की तरफ आते हैं। लिखा है गिव एंट्रीज इन जर्नल जर्नल फॉर द अबव। कहते हैं तमाम की एंट्रीज बनाओ जर्नल जर्नल में। ठीक है जी, बनाते हैं। कहता है आसिफ मजहर एंड हसन वर पार्टनर, आसिफ मजहर एंड हसन पार्टनर थे। बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 25 45 30। ठीक है जी, इनका रेशियो इससे शेयर कर रहे हैं। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन दिसंबर 31 2014 ये है।
31 दिसंबर 2014 को कहते हैं बैलेंस शीट, इसमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, लैंड है, पेबल है, तीनों के कैपिटल है। ठीक हो गया। आगे कहते हैं हसन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन अबव डेट। हसन ने इस तारीख को यानी कि 31 दिसंबर को फैसला किया कि रिटायर होने के लिए जा रहा है। बिफोर दिस रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड इन द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। इसके रिटायरमेंट से पहले ये एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि ये फड्डे हो गए। एडजस्टमेंट क्या फड्डा है, ये करना है सॉल्व। कहता है नंबर 1, 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेटेड टू बी डाउटफुल। वो कहता है 10% अकाउंट रिसीवेबल क्या करो, एस्टिमेट टू बी डाउटफुल है ये अकाउंट, ये पैसे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अलाउंस ऑफ बैड डेट को क्रिएट करना है। सोचो, अभी मैं आंसर इसका दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ सॉल्व करवा रहा हूँ। 1 की एंट्री क्या बननी चाहिए सर, अकाउंट रिसीवेबल जो है ना 10%। अकाउंट रिसीवेबल सवाल में देखो 2,70,000 रुपए, अगर मैं इसका 10% लेता हूँ तो कितना बनता है 27,000 रुपए। 27,000 से कहते हैं एस्टिमेट डाउटफुल अकाउंट क्रिएट कर दो। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट जब भी क्रिएट होता है, अलाउंस ऑफ बैड डेट जब भी बढ़ता है वो क्रेडिट पे होता है। इसका मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट होगा 27,000 रुपए से। ठीक हो गया। नंबर 2 एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। टू में कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करो, बढ़ा दो 20% से। डेप्रिसिएशन क्या होती है, कम होती है, एप्रिशिएट मतलब 20% से बढ़ा दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो सवाल में कितना है, 15 लाख रुपए से। इसको अगर मैं 20% करता हूँ तो 3 लाख रुपए हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करूंगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगा। क्यों, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, बढ़ा तो डेबिट साइड, फायदा हुआ मेरा, रिवैल्यूएशन फायदा है तो वो भी क्रेडिट बढ़ जाएगा 3 लाख रुपए से। ठीक हो गया। नंबर 3, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹8,000। कहता है रिवैल्यूएशन की वजह से जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो 8,000 रुपए से कम हो गई। ऊपर देखो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,98,000, 8,000 रुपए से कम हो गई। इन्वेंट्री जब भी कम होगी, एसेट जब भी कम होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा। तो इन्वेंट्री क्रेडिट साइड गई 8,000 रुपए से, नुकसान है हमारा, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, और इसकी मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। पहले सिंपल सी एंट्रीज है, इनकी सोल्यूशन देखते हैं। देखो तुम्हारे पास राइट हैंड पे मैंने तुम्हें सोल्यूशन दिखाया है। नंबर 1 एंट्री पे अगर तुम आते हो तो लिखा है 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेटेड टू बी डाउटफुल। कहता है अब एडजस्ट वो रिवैल्यूएशन की वजह से 10% अकाउंट जो है ना वो डाउटफुल है, पैसे नहीं मिलेंगे, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रिएट करो। अलाउंस ऑफ बैड डेट देखो नंबर 1 एंट्री मैंने क्रिएट किया राइट साइड पे, अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट हुआ 27,000 से, एक तरह का मेरा लॉस है तो रिवैल्यूएशन मेरा डेबिट हो गया। ठीक है, टू रिकॉर्ड बैड डेट। नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने क्या कहा 20% से बढ़ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है सर, 15 लाख की है, 20% कितना हुआ 3 लाख। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग का 15 लाख का 20% 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, रिवैल्यूएशन फायदा हो गया सर, ये तो मेरा फायदा हुआ, तो 3 लाख रुपए से रिवैल्यूएशन चले गए। ठीक है, तो टू रिकॉर्ड द एप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। नंबर 3, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस बाय 8,000। मर्चेंडाइज को कह रहा है कम करो भाई, ये नुकसान हो गया है। तो इन्वेंट्री जब कम होती है, वैल्यू कम होती है, तो एसेट की जब वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट साइड जाता है। तो देखो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट पे गया 8,000 रुपए से, ये मेरा लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड पे गया 8,000 रुपए से। हो गया। 1 2 3 तक रहना, जब तुम 1 2 3 तक रहोगे अभी 4 पे नहीं आना एंट्री पे। अब आगे देखो क्या लिखा है सवाल में, अभी मैं सवाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सवाल में ये देखो क्या लिखा है, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट हसन सोल्ड हिज एंटायर इंटरेस्ट टू मजहर। अब क्या कहानी है सर, एक रिवैल्यूएशन का प्रोसेस था, अब इसके बाद अगर गुडविल आए, बोनस आए या सेल मेथड आए, हमने वो करना है। कहता है हसन ने अपना सारा का सारा इंटरेस्ट मजहर को बेच दिया। क्या होता है बेचने के लिए, मजहर ने कोई पैसे दिए सर, दिए या नहीं दिए हमसे कोई मतलब नहीं है। जब भी सोल्ड किया जाता है कैश की एंट्री हम नहीं करते, हम खाली कैपिटल की करते हैं। तो अभी जरा देखो हसन का कैपिटल कितना है, 4,50,000 रुपए का है। ठीक है, लेकिन क्या हसन अपना 4.5 लाख का कैपिटल बेच रहा है, नहीं सर, रीवैल्यूएशन इसीलिए तो की थी, सबका कैपिटल बढ़ेगा, अब हसन का भी कैपिटल बढ़ेगा। ठीक हो गया, तो लिहाजा हसन का कैपिटल कैसे बढ़ेगा, अब ये देखो रिवैल्यूएशन जो हमने की है अब तक, ये रिवैल्यूएशन देखो मेरी डेबिट में 27,000 की, नेट कर लो, क्रेडिट में कितने की है 3 लाख की। ठीक है, और यहाँ देखो दोबारा डेबिट में कितने की 8,000 की, तो दो डेबिट है मेरे पास, एक 27,000 से और एक 8,000 से। तो टोटल डेबिट कितना हुआ 35,000, क्रेडिट कितना है मेरे पास टोटल 3 लाख। तो जब मैं 3 लाख को क्रेडिट साइड को रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट का नेट करूंगा, जब मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट साइड 3 लाख है, डेबिट साइड पे देखो 27,000 है और 8,000 है। तो जब 3 लाख में से मैं डेबिट साइड ज्यादा वाली साइड माइनस करूंगा, 3 लाख में से मेरा 35,000 रुपए चले गए, तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन का मैं नेट लूंगा, देखूंगा कि रिवैल्यूएशन के बाद मुझे नेट फायदा है नेट नुकसान है। तो डेबिट में 27,000 है, फिर नंबर 3 वाले डेबिट में 8,000 है, टोटल डेबिट मेरा कितने का है 35,000 का।
टोटल क्रेडिट मेरा नंबर 2 पे कितने का, 3 लाख का। तो जब मैं 3 लाख में से 35,000 माइनस करूंगा तो 2,65,000 मेरा फायदा है नेट, ठीक है ना। 2,65,000 का टोटल फर्म को फायदा हुआ है। तो अब इस रिवैल्यूएशन को हम खत्म कर देंगे। देखो एंट्री नंबर 4 में रिवैल्यूएशन को हमने यहाँ पे खत्म किया 2,65,000 से। खत्म करने के बाद इसका हिस्सा तमाम तर कैपिटल में बांट देंगे। तमाम तर कैपिटल में देखो हमने बांट दिया इनके रेशो के हिसाब से, 2,65,000 को सबके रेशो के हिसाब से बांटा तो ये कैपिटल आ गया। अब क्या हो रहा है, अब हसन का कैपिटल बिक रहा है, हसन अपना कैपिटल बेच रहा है मजहर को। हसन का टोटल कैपिटल कितना है, हसन का कैपिटल बिजनेस से खत्म करना है। हसन का कैपिटल टोटल इतना है 4,50,000 देखो बैलेंस शीट में था, और 79,500 यहाँ से आया। तो इन दोनों को जब हमने बढ़ाया तो हसन का टोटल कैपिटल कितना हुआ, 5,29,500। और मजहर का कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि इसने अपना मजहर को बेच दिया है। मजहर से इसने कैश लिया नहीं लिया हमसे कोई मतलब नहीं, उसकी अकाउंटिंग हम नहीं करते, ठीक है, पर्सनल अकाउंटिंग है वो। तो लिहाजा ये याद रखो, रिवैल्यूएशन में सिंपल काम क्या है, रिवैल्यूएशन में अमाउंट को बढ़ाते हैं, अमाउंट को बढ़ाने के बाद कैपिटल में तकसीम करते हैं, और फिर असल कैपिटल हमारे सामने आता है, फिर उसके साथ चाहे बोनस है, चाहे गुडविल है, चाहे सेल है, फिर वो कैपिटल को हम यूज करते हैं। सेकेंड ईयर में सबसे मुश्किल सवाल रिवैल्यूएशन का यही है, इससे ज्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन के सवालात हैं वो मैं आपको और बता दूंगा, वो हम करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा पार्टनरशिप रिटायरमेंट का सेकेंड ईयर का कंप्लीट है, ठीक है। बीकॉम में फर्दर कुछ और चीज है। तो लिहाजा अब आपने क्या करना है, इस सवाल को करें। सेकंड ईयर वाले सबसे मुश्किल सवाल यही है रिवैल्यूएशन का, इसको आप कर लेंगे। छोटे छोटे रिवैल्यूएशन के सवाल आते हैं, इसमें आपको रिवैल्यूएशन भी नहीं निकालना, सिंपल आपको रिवैल्यूएशन की अमाउंट बता देगा, टोटल रिवैल्यूएशन 30,000 रुपए, आपने वो कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। और फिर उसके बाद उस कैपिटल के साथ चाहे बोनस हो, चाहे गुडविल हो, चाहे आपके पास कोई और मैथड हो सेल का, वो आप करेंगे काम, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह करें और इसके बाद फिर मजीद बात आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह।